हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय अ गिवन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और इसके लिए टॉपिक है हमारा दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। मेन टॉपिक है आज का हमारा दैट इज व्हाट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन directions cosines of a given vector। क्या होता है एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शंस कोसाइंस मतलब क्या होते हैं? तो डायरेक्शन कोसाइंस इट इज और इट गिव्स एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर। एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर with x y और z एक्सिस। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस को। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, लेट सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट a बार, which is having the magnitude in x that is equal to ax I cap plus ay into what j cap plus az into what k cap। थ्री डायमेंशनल वेक्टर है having the magnitude in x axis, y axis and what z axis, and what are I j k are the unit vectors along x y z axis that we already studied in the previous lectures। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई वेक्टर है, अगर इस वेक्टर का आपको एंगल चाहिए कि ये वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में, तो हम डायरेक्शन कोसाइन से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इधर, तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग व्हाट एक्स एक्सिस। व्हाट इज ए वाई? मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज ए जेड? मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग व्हाट जेड एक्सिस। तो इस वेक्टर का अगर आपको एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में, तो एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय ए बार विथ एक्स एक्सिस, इसके लिए है हमारे पास में cos ऑफ अल्फा, cos अल्फा, एंड दिस cos अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग व्हाट एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ होल वेक्टर, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये दोनों भी आपको कैलकुलेट करते आते हैं, ये तो पता ही है आपको। व्हाट इज दिस? इट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार दैट इज इक्वल टू व्हाट सिंपली एक्स, एंड व्हाट इज ए बार? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम ये गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये तो कोएफिशिएंट है सीधे सीधे आपका, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, जेड का कोएफिशिएंट, आई ये बन जाएगा आपका आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, ए वाई के का कोएफिशिएंट, व्हाट ए जेड। इस तरीके से अगर यहाँ से आपको अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट ए। इस तरीके से सिमिलरली angle made by given vector as it is copy paste angle made by what a bar with y axis is given by, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं cos ऑफ बीटा से, cos ऑफ व्हाट बीटा। तो इट बिकम्स, जैसे ये था आपका x एक्सिस के साथ एंगल y एक्सिस, तो y एक्सिस का कोएफिशिएंट देखो, ये है तुम्हारा ए वाई बार, अगेन यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट y एक्सिस, उसका कोएफिशिएंट क्या है ए वाई। तो वो लिखो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। अगर ये आ गया तो आप यहाँ से बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। बीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस इनवर्स ऑफ, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय व्हाट ए। इस तरीके से एक क्वेश्चन है क्लियर, पीवाई की उसका सीईटी के पीवाई का भी कभी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। नेक्स्ट एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर, सेम एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर ए बार विथ जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस होगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ व्हाट गामा, अल्फा बीटा और गामा। इस तरीके से अगेन यहाँ पे एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विद द
जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट दैट इज व्हाट ए जेड, और मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सिंपली आप उसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ से बीटा जैसे मिला था वैसे ही आप यहाँ से गामा कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक्चुअल में एंगल मिलेगा, गामा इज व्हाट एंगल, बीटा इज द एंगल दैट विल बी योर वैल्यू। ओके, तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ ए जेड अपॉन ए। इस तरीके से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो गिवन वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड व्हाट जेड एक्सिस। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो जस्ट टेक वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ऑन द डायरेक्शन कोसाइंस। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द गिवन वेक्टर दैट इज a bar 2i cap 3j cap plus 4k cap with xyz एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन वेक्टर को कंपेयर करो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए बार इज इक्वल टू व्हाट ए एक्स इंटू व्हाट आई कैप प्लस ए वाई इंटू व्हाट जे कैप प्लस ए जेड इंटू व्हाट के कैप। तो चलो कंपेयर करो। दिया हुआ वेक्टर जो है हमारे पास में वो है 2i कैप प्लस 3 इंटू व्हाट जे कैप प्लस 4 इंटू व्हाट के कैप। अगर कंपेयर करते हो तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है, ये बन जाएगा आपका ए एक्स, ये बन जाएगा आपका व्हाट ए वाई, और ये बन जाएगा आपका व्हाट ए जेड। ए एक्स ए वाई ए जेड की मैग्नीट्यूड आपके पास में आ गई है। क्लियर? तो ए एक्स की जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स इज इक्वल टू बन गया 2 एंड ए वाई की वैल्यू बन गई आपकी 3 एंड ए जेड की जो वैल्यू है दैट बिकम्स व्हाट 4। इस तरीके से देन उसके बाद में कैलकुलेट कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलो बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, ए एक्स दैट इज व्हाट 2, 2 का स्क्वायर, इंटेंशनली लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज व्हाट 4 का स्क्वायर। उसके बाद में ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार आपको मिल रहा है 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा प्लस 9 प्लस ऑफ व्हाट 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका व्हाट 29। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया आपके पास। Then use the formula for the direction, use the formula of direction cosines to find out the angle. We know that cos of alpha, यहाँ से आगे लिखोगे आप, तो cos of alpha is equal to what a x divided by what a, magnitude of a bar simply represented by what a। तो यहाँ पे cos of alpha is equal to x कितना है बताओ, x की वैल्यू कितनी है 2 है। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ व्हाट 29, अंडर रूट ऑफ व्हाट 29, ये बन जाएंगे। नेक्स्ट अल्फा अगर चाहिए तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29। इस तरीके से सिमिलरली वाई का भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर वो कैलकुलेट करना है तो यूज करेंगे कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए वाई बाय वॉट ए। तो बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ, डायरेक्टली कर रहा हूँ ए वाई की वैल्यू है आपकी 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है अंडर रूट ऑफ 29। इस तरीके से नेक्स्ट एंगल मेड बाय द गिवन वेक्टर विद द जेड एक्सिस अगर कैलकुलेट करना है तो वो बन जाएगा आपका कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू व्हाट ए जेड अपॉन व्हाट ए। तो गामा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ ए जेड बाई ए जेड बाई ए जेड की वैल्यू आपके पास है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए आपके पास में अंडर रूट ऑफ 29। इस तरीके से ये आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल मेड बाय द गिवन वेक्टर विद द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।